गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। चलिए, तो बात ऐसा है कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था, जिसको हिंदी में बोला जाता है समांतर श्रेणी और इसको शॉर्ट में बोला जाता है एपी। तो मैंने क्या किया था स्टार्ट, समांतर श्रेणी को, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को, एपी को। और एपी को स्टार्ट करने के बाद मैंने एक्सरसाइज आपका जो 5.1 था, मैंने 5.1 को बहुत अच्छे से ख़त्म किया था, बहुत अच्छे से आप लोग को समझा के ख़त्म किया था। तो 5.1 का सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन आप लोग को देता हूँ, आप इसको क्लियर कीजिएगा, बनाइएगा। जैसा आपका क्वेश्चन दे दिया, फर्स्ट क्वेश्चन है कि टी एन बराबर आपका जो दिया हुआ है 3n² + 1 है के आगामी 3 पद निकालें, 3 पद निकालें। चलिए, आपका गिवन है भाई साहब, देखो इसको बनाना है आपको, अभी जस्ट बना के मेरे को कमेंट में बताना है कि हाँ सर आई हैव डन इट, मैंने इसे कर दिया, मैंने इसे बना लिया। अभी आपको बनाकर मेरे को बताना है। इसके आगामी 3 पद निकालना है। आपका टर्म दिया हुआ है, गिवन टर्म है, आपका गिवन टर्म है Tn = 3n² + 1। फर्स्ट पद निकालना है तो n बराबर हमको 1 रखना पड़ेगा। तो n का मान 1 रख दोगे, 3 × 1 का स्क्वायर कर दोगे, +1 हो जाएगा। T1 है, T1 3, 1 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए 1 ही होता है, आप 1 ही लिख दो, +1 है 1। T1 है, T1 3 और 1 मल्टीप्लाई करेगा, 3 + 1 आएगा, T1 बराबर आपका 4 आ जाएगा। दैट इज योर आंसर। फर्स्ट टर्म हो गया। दूसरा टर्म निकालने बोल रहा है तो n बराबर तुम 2 रखोगे, n का मान चलो 2 रखो, 2 3 × 2 के पावर स्क्वायर एंड T2 है, T2 3 × 2 के पावर 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 लिखोगे, +1 है 1 लिखोगे, 4 × 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, तो 7 और 1 8 हो जाएगा, तो आप 8 लिख दोगे। अगला तुमको बोल रहा है तीसरा पद निकालो, तो चलो तीसरा पद निकालो। आपका n के मान कितना है 3, तो T × 3 × 3 का होल स्क्वायर +1, T3 है, T3 3 × 3 का स्क्वायर करेंगे 9 + 1 आ जाएगा, तो आपका T3 बराबर आ जाएगा 9 × 27 +1, T3 बराबर आपका आ जाएगा 28। आपका तीनों पद निकालने बोला, मैंने तीनों पद आपको निकाल कर बताया। पहला पद आपका T1 जो है, T1 4 है एंड T2 जो आपका 8 है एंड T3 जो आपका 28 है। क्या आया समझ में आपको? मतलब 5.1 बहुत लेंदी सा चैप्टर था और बहुत मजा आया था इसको पढ़ने में। तो 5.1 मैंने आप लोग को बताया। आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ 5.2। तो 5.2 को आप देखिएगा थोड़ा, ठीक है। चलिए बताता हूँ आपको मैं, समझिएगा इधर। देखिएगा, यदि किसी एपी का पहला पद ए है और सार्वंतर डी है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा इसको। एक एपी है, एपी का पहला पद मैंने माना कि ए है एंड इसका सार्वंतर माना मैं डी है। क्या है? डी है। पहला पद ए है, सार्वंतर डी है। तो मैं आपको बात बता दूं, एपी का जो पहला पद होगा, आपका पहला पद हो जाएगा ए। एपी का दूसरा पद जो होगा, दूसरा पद आपका हो जाएगा ए + डी। एपी का तीसरा पद जो होगा आपका हो जाएगा ए + 2d। एपी का चौथा पद जो होगा बराबर ए + 3d। एपी का पांचवा पद होगा ए + 4d। मैं उसी प्रकार से आपको मैं बोल सकता हूँ कि एपी का जो सबसे लास्ट वाला पद होगा, लास्ट पद आपका होगा ए + n - 1 × d। एपी का लास्ट पद बराबर फॉर्मूला होता है ए + n - 1 × d। आप सुनोगे मेरा बात, समझोगे, जो मैं बोलना चाहता हूँ आप ध्यान से समझोगे। एपी का पहला पद ए है, सार्वंतर डी है। आपका बोला क्या? पहला पद ए, सार्वंतर डी। तो आपका फर्स्ट पद ए हो गया, दूसरा पद ए + डी हो गया, तीसरा पद ए + 2d हो गया, चौथा पद ए + 3d हो गया, पांचवा पद ए + 4d हो गया, डॉट 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 जो सबसे लास्ट वाला पद है, लास्ट वाला पद आपका हो गया ए + n - 1 × d। सबसे लास्ट वाला पद हो गया,
समझ में आया? यानी आपका जो कुल मिलाकर और कुल विशेष कर आपका एक फॉर्मूला निकला है, वो फॉर्मूला आपका यही है कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला निकला है। ठीक है, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो आपको दिख रहा है एपी का पहला पद है, एपी का पहला पद है। आपका जो डी दिख रहा है डी एपी का सार्व अंतर है, डी एपी का सार्व अंतर है, सार्व अंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। एन जो आपका है एपी में पदों की संख्या है, एपी में पदों की संख्या क्या है, एपी में पदों की संख्या डी, और जो आपका लास्ट टीएन बचता है, टीएन आपका है एपी का लास्ट पद या तो अंतिम पद आप बोलो इसको। एक बार फिर से मेरा बात आप ध्यान सुनना, एपी का पहला पद ए हो गया, सार्वंतर डी हो गया, तो आपका फर्स्ट पद ए हो गया, दूसरा पद ए प्लस डी हो गया, तीसरा पद ए प्लस 2d हो गया, चौथा पद ए प्लस 3d हो गया, पांचवा पद ए प्लस 4d हो गया। सबसे लास्ट पद आप बोलोगे तो लास्ट पद ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो गया आपका। आया समझ में? आया समझ में? यानी आपको मिलाकर एक फॉर्मूला निकलता है कि एपी का लास्ट पद बराबर एपी का पहला पद प्लस एपी में पदों की संख्या माइनस 1 इंटू सार्वंतर, यानी टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको मैं बात बता देता हूँ, ये जो ए है, ए जो है एपी का सबसे फर्स्ट पद होता है, एपी का सबसे फर्स्ट पद होता है। यानी मैं आपको बात बता देता हूँ, देखिएगा ध्यान समझिएगा ये टर्म में क्या क्या होता है। मैं कुछ एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ पर। मैंने कल बताया था एपी दो प्रकार का होता है, एक फाइनाइट एपी होता है, एक इनफाइनाइट एपी होता है। फाइनाइट एपी का हमको लास्ट पद पता होता है, लेकिन इनफाइनाइट एपी का हमको लास्ट पद पता नहीं होता है। एपी दो प्रकार का, फाइनाइट एपी, इनफाइनाइट एपी। फाइनाइट एपी का लास्ट पद पता होता है, इनफाइनाइट एपी का लास्ट पद पता नहीं होता है। तो जो मैं भी एग्जाम्पल आपका देने वाला हूँ फाइनाइट एपी का देने वाला हूँ। यानी आपका एपी है 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। मैं आपको इसके जरिए से बताना चाहता हूँ कि ए क्या होता है, एन क्या होता है, डी क्या होता है, टीएन क्या होता है। ये आपका परिमित एपी हो गया। मैं बात बता दूं, ए आपका ए का मान हो गया, पहला पद है ए का मान हो गया। आर यू गेटिंग ब्रो? ओके, ए का मान हो गया। सार्वंतर डी, डी किस प्रकार निकालते हैं, तो मान लो कि T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया, T4 हो गया, T5 हो गया। डी निकालने का मेथड है T2 में से T1 को घटा दो, T2 में से T1 को घटा दो, यानी आप 4 में से 2 को घटा दो। 4 में से 2 घटाने के बाद 2 बचा, आपका सार्वंतर 2 हो गया। यानी इसके बीच का जो डिफरेंस होता है वही आपका सार्वंतर होता है। ए पहला पद हो गया, डी आपका सार्वंतर हो गया। अब एन क्या होता है, तो एन पदों की संख्या। बताओ कै गो पद है, 1 2 3 4 5, 5 पद है, आप 5 पद लिख दो। समझ में आवे तो भैया, आवे तो हाँ। एन का मान 1 2 3 4 5, 5 हो गया। एपी का लास्ट पद कौन सा है, एपी का लास्ट पद आपका 10 है, तो टीएन बराबर आपका 10 हो गया। समझ में आया? ए क्या होता है, तो ए का एपी का फर्स्ट पद को ए बोलते हैं, बीच का जो गैप है उसको सार्वंतर को डी बोलते हैं। एपी में कितने पद है उसके पदों की संख्या बोलते हैं। एपी का सबसे लास्ट पद कौन है उसको टीएन बोलते हैं। समझ में आया? चलो, आर यू गेटिंग? यानी आपको एक बात तो पता लग गया कि ए क्या होता है, टीएन क्या होता है, एन क्या होता है, मैंने अच्छा से बताया। टीएन बराबर फॉर्मूला आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ टीएन जो होता है एपी का सबसे लास्ट पद होता है, ए जो होता है एपी का पहला पद होता है, एन जो होता है एपी में पदों की संख्या होता है, एंड डी जो होता है एपी का सार्वंतर होता है। मैंने एक बात बताया, चलो बताया। अब मैं इस फॉर्मूला के माध्यम से आपका 5.2 का 1 क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा, A to Z क्वेश्चन मैं खत्म कर दूंगा इसी फॉर्मूला से। यानी ये आपका 5.2 का रीड है, रीड। अगर ये फॉर्मूला आपको याद है 5.2 आप चुटकी बना के बना सकते हो, चुटकी बजाओ बन जाएगा, मैजिक। चलो, आपका समझ में आया? फॉर्मूला याद रखना। मैं अरेंज कर रहा हूँ इसे। जैसे आपका बात बोल रहा है क्या, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका क्वेश्चन है AP 1 4 7 10 ...
के 18वें पद को निकालें। सर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सुनिएगा कितना मजा आने वाला है इसको बनाने में, आप ध्यान सुनिएगा। पहले तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैंने भी जस्ट फॉर्मूला बताया आपका कि Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। Tn क्या होता है, AP का लास्ट पद होता है, A क्या होता है, AP का फर्स्ट पद होता है, D क्या होता है, AP का सार्वंतर होता है, N क्या होता है, AP में पदों की संख्या होता है। चलिए मैं इसको उसी फॉर्मूला की यूज करके मैं बनाता हूँ आपका सॉल्यूशन। आपका AP गिवन है, AP आपका है 1 4 7 10 डॉट 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 18, 18वें पद आपका निकालना है, 18वें पद, 18वें पद आपका निकालना है। चलिए ध्यान से देखिएगा, 18वां पद निकालना है, यानी कुल AP में 18 पद है आपका। अरे गेसिंग, दिमाग सोचो, अरे है आप लोग पास दिमाग है, मेरे को पता है, सोचो। AP का 18वां पद निकालना है, आगे नहीं जाना है, बस 18वां पद तक रुक जाना है। यानी AP में सर 18 पद है, हाँ मैं वही बोलना चाहता हूँ, AP में 18 पद है, क्योंकि 1 से लेकर 18 तक आपको जाना है, 18वां पद निकालना है, 19 छोड़ देना है उसको, 18वां पद निकालना है। यानी सबसे पदों की संख्या आप AP में बोलो तो बस 18 ही है। यानी आपका n का मान जो मिल गया भाई साहब, n का मान 18 आपका मिल गया। नहीं समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, और भी क्वेश्चन है। AP का फर्स्ट पद है, A के मान भाई साहब 1 हो गया। सारवंतर निकालना है, D बराबर, D निकालने का मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, T2 में से T1 को घटा दो, T2 में से T1 को घटा दो। अगर एक बात से तसल्ली ना हुई, अगर AP में ना रहे तब सर क्या करेंगे, तो आप T3 में से T2 को घटा दो, बराबर आप कर दो T3 माइनस T2। आप क्या करो, T2 में से इसको घटाओ, 4 माइनस 1 3 बराबर T3, 7 में से 4 को घटाओ बराबर 3। देखो सारवंतर जो है आपका सेम आ रहा है, सारवंतर सेम है, AP में है भाई साहब। यानी आपको मिल गया A के मान 1 है, D के मान 3 है एंड N का मान 18 है। 18वां पद आपका निकालने बोला है भाई साहब। मैं आपको एक बात बता दूं, Tn का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। N का मान 18 है, जहां जहां N है आप 18 बैठा दो, बोलो यहाँ 18, A प्लस 18 माइनस A का मान कितना है, तो A का मान 1 है, 1 लिख दो। 18 माइनस कितना है, तो 18 माइनस 1 है, 18 माइनस 1। D का मान कितना है, D का मान 3 है, 3। T18 1 है, 1। इसमें से अगर इसको घटाओगे 17 बचेगा, कितना 17, और 17 तिया 51 लिख दोगे। T18 बराबर आपका आ जाएगा 52 आंसर। ना समझ में आया, ना आया, नहीं आप लोग को नहीं आया, आप फिर से समझो। नहीं मैं तो समझाऊंगा भाई साहब, नहीं मैं तो समझाऊंगा, कुछ भी हो जाए मैं समझाऊंगा इसको, कुछ भी हो जाए मैं समझाऊंगा। आपका AP गिवन है, AP का ही फर्स्ट पद A बराबर 1 हो गया। सारवंतर निकालेंगे, इसको घटाना पड़ेगा। चलो D के मान 4 में से 1 घटाएंगे भाई साहब 3 आ जाएगा, सारवंतर निकल गया। 18वां पद निकालने बोल रहा है, यानी N का मान आपका 18 हो गया। आपका फॉर्मूला लगाना है, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। N का मान 18 है, बोलो N का मान 18 रख दो। A का मान 1 है, 1 रहने दो। N का मान 18 माइनस 1 है, D का मान तुम्हारा 3 है, 3 रहने दो। T18 1 है, 1 रहने दो। 18 में से घटेगा 17 बचेगा, तो 17 आप लिख दो, मल्टीप्लाई 3 है, 3 लिख दो। T18 लिख दो, 1 है, 1। 17 × 51 होगा, 51 लिख दो, 51 और 1 मिलकर 52 हो जाएगा भाई साहब, आप 52 लिख दो। ये आपका आंसर हो गया। चलिए अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जी आप लोग समझ गए होंगे। मैं इसे इरेज कर दूं, इरेज कर देता हूँ, इरेज कर दूं, कर देता हूँ। चलो अगला क्वेश्चन देखेगा इसको। अभी मेरे पास किताब है केसी सिन्हा का, तो मैं उसी से बता रहा हूँ अभी। तो आपका क्वेश्चन है, बोल रहा है क्या, एक क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन है 1 है, 6 है, 11 है, डॉट 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 30 61वां पद निकालना है आपको। एक AP दिया हुआ है आपका,
1 6 11 और आपका यहाँ पर 16 भी है, 16 भी है दिया हुआ है। डॉट 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 टी 61वां पद आपको निकालने बोला है। आप 61वां पद किस प्रकार से निकालोगे भाई साहब? 61वां पद बस एपी 61 तक ही जाके खत्म हो गया, यानी कुल पदों की संख्या आपका 61 है, यानी एन का मान आपका 61 है। बात समझ रहे हो ना? बोलो, ए का मान आपका पहला पद हो गया 1, पहला पद 1। डी के मान 6 में से 1 को घटाएंगे, यानी 6 - 1 बराबर 5। आपका डी का मान कितना आ गया? डी का मान आ गया 5। हमको 61वां पद निकालने बोल रहा है, यानी एन का मान है 61। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टीएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आप एक बात बोलोगे, टीएन का मान कितना? तो टी है, रहने दो। एन का मान 61 है, 61 रख दो। ए का मान 1 है, 1 रख दो। एन का मान 61 माइनस 1 है, 1 रख दो। डी का मान 5 है, 5 रख दो। टी 61 है, टी 61 रहने दो। 1 है, 1 रहने दो। 61 में से 1 घट जाएगा भाई साहब, देखोगे। ए का मान हो गया, डी का मान हो गया, 61वां पद बोल रहा था, एन का मान हो गया। बोल रहा है टी 61वां पद क्या होगा, तो मैं टी 61वां पद निकाल रहा हूँ। 1 है, 1 मैंने लिखा। 61 में से अगर 1 जाएगा 60 बचेगा आपका, 60 लिख दो। मल्टीप्लाई 5 है, 5 लिख दो। टी 61 है, टी 61 प्लस 1, 60 तिया 300 और 301 जुड़कर 301। आपका 61वां पद निकल गया। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। आप सुनो ना, एक बात सुनो। आपको इसमें कितने टाइप्स का क्वेश्चन आएगा? आपका बोलेगा पहला पद निकालो, फिर बोलेगा सारवंतर निकालो, फिर बोलेगा एपी का लास्ट पद निकालो, या तो एपी का 61वां पद निकालो, एपी का 20वां पद निकालो, एपी का 40वां पद निकालो, एपी का 60वां पद निकालो, एपी का 100वां पद निकालो। इस प्रकार से बोलेगा। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है, जो बच्चे लोग को समझ में नहीं आता, कि एपी में कितने पद हैं। आपको दे देगा, एपी दे देगा 2 4 6 8 10 डॉट 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 50 तक दे दिया। अब बोलेगा इस एपी के बीच में कितने पद हैं, इस एपी के बीच में कितने पद हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया, 61वां पद बोले, 20वां पद बोले, 40वां पद बोले, आप आसानी से निकालोगे। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं दे रहा हूँ, आप बनाओगे, अभी जस्ट बना के मेरे को बताओगे कि आई सर आई हैव डन इट, मैंने इससे बना लिया। अभी जस्ट आप बना के बताओगे मेरे को। तुम्हारा क्वेश्चन यही है कि भाई साहब दिया हुआ है तुमको क्या, कि एक एपी है। एपी आपका इस प्रकार से 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, -10 है, डॉट 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 है। इस प्रकार से देकर आपका बोला है कि 10वें पद निकाले, 10वें पद निकाले। चलो आपका 10वां पद निकालना है, निकालो इसको। मैं वेट करता हूँ थोड़ा, तब तक आप वीडियो को पोस्ट करो। वीडियो को पोस्ट करने के बाद आप इसको बनाओ। चलो देखोगे आप, आपका एपी गिवन है 10 है, 5 है, 0 है, -5 है, -10 है, डॉट डॉट डॉट। एपी का हमको 10वां पद निकालना है, अभी रहने दो इसको। बोलो ए का मान आपका 10 हो गया, ए का मान 10 हो गया ना। एपी का पहला पद 10 हो गया ना। एपी का हमको सारवंतर डी का मान चाहिए। एपी का सारवंतर निकालने के लिए T2 में से T1 को घटा लिया जाता है, यानी मैं 5 में से 10 को घटाऊंगा, 5 - 10 करूंगा। अब 10 में से 5 जाएगा, -5 बच जाएगा, यानी डी का मान -5 आ गया आपका। नहीं समझ में आया? आया। ए के मान आपका 10 हो गया, डी के मान T2 - T1, T2 का मान 5 है, T1 का मान 10 है, तो मैं 5 में से 10 को घटाऊंगा तो आपका बच जाएगा -5। मैंने -5 लिख दिया। एपी का 10वां पद निकालना है, एपी का 10वां पद यानी एन का मान 10 हो गया। टीएन निकालना, टीएन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, आप लिख दो। एन का मान कितना है, तो एन का मान 10 है, आप 10 रख दो। ए का मान 10 है, 10 रख दो। एन का मान 10 है, 10 - 1 रख दो। एंड डी का मान आपका कितना, डी का मान -5 है, -5 रख दो। देखोगे T10 है, आप T10 लिख दो, 10 से 10 रहने दो। इसमें से इसको घटाओगे तो आपका बच जाएगा 9, और 9 मल्टीप्लाई कर लेगा -5 से, तो 9 × 5 = 45। वो भी यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 10 में से घटेगा 9, 9 × 5 = 45, आप 45 लिख दो। और 45 में से अगर आप 10 को घटाओगे तो T10 आपको मिल जाएगा -35।
ये आपका आंसर हो गया। चलो आप बना लोगे ना, मैं उम्मीद रखूं आप लोग बना लोगे, सही से बना लोगे ना। चलिए उम्मीद है आप लोग पर, विश्वास भी है। हाँ। पता है एक कहावत है, कल करो से आज करो, आज करो से अब। यानी जो आप कल करने वाले हो उसको आज करो, और आज करने वाले हो उसको अभी करो। समझ में आया। लेकिन एक और कहावत है, जल्दी का काम शैतान होता है। अब मैं इस बात को लेकर कंफ्यूजन हूँ कि आज करो से कल करो, कल करो से आज, इस बात को फॉलो करूँ या तो ये बात को फॉलो करूँ कि जल्दी का काम शैतान होता है। थोड़ा सा आप लोग मेरे को कमेंट करके बताइएगा, मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा कहावत को मैं मानूँ। आज करो से अब करो, अब करो से कल करो से आज करो, आज करो से अब, इस कहावत को मैं सही मानूँ या तो जल्दी का काम शैतान होता है, इस कहावत को सही मानूँ। आप लोग मेरे को थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूँ। इरेज किया। अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपका क्वेश्चन बोल दे। क्वेश्चन है आपका 6 3 0 -3 0 0 -36 0 0 -36 में पदों की संख्या ज्ञात करें। आप लोग ध्यान समझिएगा, डॉट 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 -36। अब आप ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न ही चेंज हो गया आपका। अब आप एन का मान इसको नहीं मान लेना भाई साहब, एन का मान पता नहीं है आपको, पता नहीं है भाई साहब, पता ना है। करना क्या है सर, बोल रहा है 6 3 0 -3 डॉट 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 -36 तक हम लिखे हैं, ठीक है, हम लिखे -36 तक। बताओ यहाँ से अगर मैं 36 तक गिनूंगा तो बीच में कितने पद आएंगे। यानी एन का मान हमको नहीं पता है सर। हाँ नहीं पता है आपको एन का मान बाबू, हमको एन का मान निकालना है यहाँ पर। तो एन का मान मैं निकाल लूँ, चलो निकालता हूँ। अब देखोगे ए का मान आपका हो गया 6, तो मैं ए का मान लिख दिया 6। डी हो गया आपका सार बनता है, तो T2 में से T1 को घटाएंगे, यानी 3 में से हम -6 को घटाएंगे। T2 में से T3 घटाया तो T को यहाँ लिखा, T2 को यहाँ पर लिखा। देखो T2 - T1, T2 का मान 3 है, 3 लिखा, T1 का मान 6 है, 6 लिखा। 6 में से 3 घटाएंगे, -3 बचेगा, यानी डी का मान आ गया आपका -3। एपी का सबसे लास्ट पद आपको दिया हुआ है Tn बराबर -36 दिया हुआ। हमको क्या निकालना, तो हमको एन बराबर निकालना है कि एन बराबर क्या होगा। आपका फॉर्मूला वही लगेगा जो आपका मैं पहले फॉर्मूला बता चुका हूँ, a + n - 1 × d। Tn का मान आपका 36 दिया हुआ है, तो आप Tn का मान यहाँ पर 36 रख दो, एंड a का मान 6 है, तो आप यहाँ पर ये 6 लिख दो, इंटू n का मान हमको पता ही नहीं ना, तो n को आप ऐसे रहने दो, 1 है 1 रहने दो। d का मान -3 है, आप -3 को यहाँ पर रख दो। 6 आपका प्लस में है, सॉरी Tn का मान -36 है, -36। ए का मान प्लस में बराबर किधर भेजोगे, माइनस में आ जाएगा, -36 इधर भेजोगे तो -6 आ जाएगा, एंड -3n से मल्टीप्लाई करेगा, -3n आ जाएगा, और -3 -1 से मल्टीप्लाई करेगा, +3 आ जाएगा। 36 और 6 मिलके 42 हो जाएगा, -42 में लिख देता हूँ। ये प्लस में बराबर किधर भेजोगे तो -3 आ जाएगा, -3n है, 3n रहने दो, मैं दोनों को ऐड करूंगा तो -45 आ जाएगा, -3n है, 3n रहने दो। आप देखो 15 तिया 45, 15 तिया 45, यानी मैं आप लोग को बोलना चाहता हूँ, एक खुशखबरी वाली बात है कि मैंने इसको बना दिया। यानी इसके बीच में कितने पद हैं, 15। जब मैं 6 से 36 तक गिनता हूँ तो मेरे को कितना पद आता है, 15। कितना पद, 15। बात समझ में आया। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप और देखो, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, कर दूं ना, चलो करता हूँ। देखोगे आपका क्वेश्चन बोला क्या कि एपी है, 5 है, 9 है, 13 है, 17 है, डॉट डॉट डॉट
का कौन सा पद 81 है? भाई साहब मेरे को नहीं पता। आप देखो, मैं एपी को लिखना स्टार्ट करता हूँ। 5 9 13 17 17 के बाद कितना आ जाएगा? मैं 4 इंक्रीज कर रहा हूँ ना, 17 21 डॉट 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 मैं लिखता 81 तक मैंने लिखा। अब बताओ एपी का अगर मैं 81 तक लिखा तो 81 कौन सा पद है? जिस प्रकार से आपको पहला पद 5 है, दूसरा पद 9 है, तीसरा पद 13 है, चौथा पद 17 है, डॉट 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 मैंने 81 तक लिखा। तो 81 कौन सा पद है? जैसे ही पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 15वां, 20वां कौन सा पद है? यानी हमको एन का मान नहीं पता सर। नहीं, एन का मान आपको नहीं पता है, एन का मान बिल्कुल नहीं पता आपको। तो आपको करना क्या है कि ए का मान भाई साहब 5 आ गया आपका, डी का मान निकालना है। 9 में से 5 को घटाएंगे तो 4 ही आएगा, क्योंकि T2 हो गया T1 हो गया। T2 माइनस T1, 9 माइनस 5 घटने के बाद 4 आएगा। मैंने 4 को लिख दिया। अगला एपी का सबसे लास्ट पद आपका 81 दिया हुआ है, क्योंकि आप कहाँ तक लिखे हो? 81 तक लिखे हो ना, तो 81 आपका लास्ट पद हो गया। एन का मान नहीं पता, यानी एन का मान हमको निकालना है। तो एन का मान आपका फॉर्मूला वही लगेगा, फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोलोगे भाई साहब, आप ध्यान से मेरा बात सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। आपका टीएन का मान पता है, रख दो। ए का मान पता है, रख दो। डी का मान पता है, रख दो। जिसका मान पता आप रख दो। जैसे टीएन का मान हमको पता है कि 81 है, तो मैं 81 पर रख दिया यहाँ। ए का मान 5 है तो 5 में रख दिया यहाँ। एन का मान हमको नहीं पता, इसी रहने दिया यहाँ। डी का मान 4 है, मैंने 4 को रख दिया। 5 को इधर भेजोगे तो 81 माइनस 5 हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई करेगा 4 एन हो जाएगा, एंड 4 मल्टीप्लाई करेगा -4 हो जाएगा। 81 में से 5 को घटावेंगे तो भाई साहब 76 आएगा, और 4 को इधर भेज देंगे तो +4 आ जाएगा। 76 और 4 मिलके 80 हो जाएगा, बराबर 4n हो जाएगा। यहाँ से मैं काट दूंगा, n बराबर आपका 20 आ गया। यानी इसके बीच में कितने पद है? 81। 81 जो है कैमा पद है, तो 20वां पद है। कैमा पद है, 20वां पद है। कैमा पद, 20वां पद। समझ में आया? कैमा पद है, 20वां पद। देखिएगा आपका अगला क्वेश्चन मैं इसी बोर्ड पे बनाता हूँ, मिटाने में थोड़ा टाइम वेस्ट होता है ना, तो मैं इसी बोर्ड पे बनाता हूँ। अगला क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्या? ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बोल रहा है, चलिए ये तो हो गया आपका। ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे, ये भी बना लोगे। चलो सब बन जाएगा आप लोग से। चलो बन जाएगा, बन जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, जैसा आपका क्वेश्चन है। चलिए मैं इसको ये जी करके बताता हूँ। आपका 2 टाइप का क्वेश्चन बताया अभी। एपी का लास्ट पद निकालने के लिए मैंने बता दिया, और एपी में पदों की संख्या निकालने के लिए मैंने बता दिया। एपी का लास्ट पद भी मैंने बताया आपको कि एपी का लास्ट पद टीएन आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, एन पता होना चाहिए, तो आप टीएन निकाल लोगे। एन किस प्रकार निकालना है? तो एन के लिए तुमको टीएन पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए। मैंने बताया इसको, ठीक है। 2 टाइप्स का क्वेश्चन है। अलग टाइप्स का क्वेश्चन आपको इस प्रकार से पूछ देता है, जैसे पूछ दिया आपका क्या कि एपी का 7वां पद, एपी का 7वां पद 20 है। एपी का 7वां पद 20 है, और 13वां पद, और 13वां पद 32 है। 32 है। एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। चलो आप ध्यान से देखोगे, मैं एक बात बोलता हूँ। एपी का पहला पद को आप T1 लिखते हो, एपी का दूसरा पद को T2 लिखते हो, एपी के तीसरा पद को T3 लिखते हो, एपी के चौथा पद को T4 लिखते हो, एपी के 5वां पद को T5 लिखते हो, छठा पद को T6, T7 7वां पद हो गया, और T13 यानी आपका 13वां पद हो गया। समझ में आ रहा ना?
तो मैंने आप लोग को एक बात बताया था, बड़ा खूबसूरत वाली बात बताया था, मैं आपको फिर से याद करवा देता हूँ। पिछले जन्म में बताया था, इस जन्म में मैं आप लोग को नहीं पढ़ा पाया, तो इसके लिए सॉरी। तो पिछले जन्म में मैंने बताया था आप लोग को एक बात है कि AP का पहला पार्ट T1 बराबर A होता है, एंड T2 बराबर A प्लस D होता है, एंड T3 बराबर A प्लस 2D होता है, एंड T4 बराबर आपका A प्लस 3D होता है, एंड T5 बराबर आपका A प्लस 4D होता है, एंड T6 बराबर आपका A प्लस 5D होता है। यानी आपको जितना यहाँ पर है उतना से एक कम लिखना है यहाँ पर, लेकिन सब इसी फॉर्म में लिखना है। यहाँ जितना है वहाँ इतना कम लिखना है। चलो, तो मैं आप लोग को एक बात बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपका क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, मैं उसी को पहले लिखता हूँ। गिवन क्या है, AP का 7वां पद 20 है, यानी AP का जो 7वां पद है वो आपका 20 है। समझ में आया? AP का 13वां पद 32 है। AP का जो 13वां पद है वो आपका 32 है। AP का 13वां पद कितना है? 32 है। तो हमको AP निकालना है। भाई साहब मेरा बात आप ध्यान से सुनो। AP का 7वां पद कितना है? 20 है। AP का 7वां पद कितना? 20 है। AP का 7वां पद 20 है, यानी T7 बराबर 20 है। AP का 13वां पद 32 है। AP का 13वां पद 32 है? हमको AP निकालना है। चलो AP निकालते हैं। देखोगे आप ध्यान से, मेरा बात सुनोगे। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 6D बराबर 20। मैंने भी जस्ट बोला जितना है उतना से कम लिखना है, लिख दिया मैं। तो A प्लस 6D बराबर 20 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 12D बराबर 32। ये आपका इक्वेशन 1 हो गया, ये आपका इक्वेशन 2 हो गया, लिख सकते हैं। अब देखिएगा, समीकरण 1 और 2 से चलते हैं। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 2 आपका है A प्लस 6D बराबर 20 एंड A प्लस 12D बराबर 32 आपका है। आप क्या करोगे, यहाँ पर आप माइनस करोगे, A से A आपका कट जाएगा, 12D में से 6D को घटाएंगे तो 6D बचेगा आपका, 32 में से 20 को घटाएंगे -12 बचेगा आपका, माइनस से माइनस खत्म, 6 दूनी 12, D बराबर 2 आ गया आपका। AP का सार्व अंतर मिल गया मेरे को D। अब D का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कहता है A प्लस 6D बराबर 20। A है रहने दो 6 मल्टीप्लाई, D का मान 2 है, आप 2 रख दो, बराबर 20 है, 20 रख दो। A 6 दूनी 12, 12 लिख दो, 20 है, आप 20 लिख दो। 12 को आप उधर भेजोगे तो A बराबर 20 माइनस 12, A बराबर आपका 8 आ गया। AP का पहला पद मिल गया और AP का सारवंतर आपको मिल गया। अब मेरे को AP निकालना है, तो AP को पहला पद का हम T1 लिखते हैं, दूसरा पद को T2 लिखते हैं, तीसरा पद को T3 लिखते हैं, चौथा पद को T4 लिखते हैं। डॉट 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 इसी प्रकार से आगे हम बनाते जाएंगे, AP मेरे को मिल जाएगा। AP को पहला पद को हम लोग A बोलते हैं, दूसरा पद को हम लोग A प्लस D बोलते हैं, तीसरा पद को हम लोग A प्लस 2D बोलते हैं, चौथा पद को A प्लस 3D बोलते हैं। बोलो A का मान आपका कितना है, तो A का मान 8 है, तो 8 ही हो गया आपका। A का मान 8 है, आप 8 लिखो, एंड D का मान कितना है, D का मान 2 है, आप 2 लिखो, 8 और 2 10 हो गया आपका। A का मान 8 है, आप 8 लिखो, D का मान 2 है, 2 है और D का मान 2 रखोगे, 2 दूनी 4, D का मान 2 है, आप 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 4 8 चौके 12, एंड A का मान आपका 8 है, 8 रख दो, 3 है 3 रख दो, एंड D का मान आपका 2 है, 2, बोलो 3 दूनी 6, 8 प्लस 6 14। यानी आपका AP इस प्रकार मिल रहा है भाई साहब, AP आपका इस प्रकार मिल रहा है 8 10 12 14 डॉट डॉट डॉट, आपका AP मिल गया। समझ में आया क्या बात बोला था? AP का 7वां पद दिया हुआ है, 13वां पद दिया हुआ है, तो AP निकालना था। तो मैंने 7वां पद को इस प्रकार लिखा, 13वां पद को इस प्रकार लिखा, समीकरण 1 2 मान के सोल्व मैंने कर दिया। A का मान निकाला, D का मान निकाला। अब A और D को मैं दोनों तरीका से, मतलब पहला पद दूसरा पद तीसरा पद मान के रखता गया, मेरे को AP मिल गया। समझ में आया आप लोग को? मुझे उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। इरेज कर दूं? चलो मैं इसको इरेज करता हूँ।
देखोगे। अगला क्वेश्चन मैं बताता हूँ आप लोग को, लुप्त पद ज्ञात करने के लिए। जैसे आप किस प्रकार से लुप्त पद ज्ञात करोगे इसको, नहीं इसके पहले मैं एक क्वेश्चन ही बता देता हूँ आपको। जैसे आपका इन आप क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 13 है एंड 19 है एंड 25 है डॉट डॉट डॉट, और आपका और लिखा हुआ है यहाँ, और आपका है 69 है 68 है 67 है डॉट डॉट डॉट। ठीक है, इसका कौन सा पद समान होगा? अगर एक क्वेश्चन समझ गया ना आप, एक क्वेश्चन समझ गए तो रियली में आप 10th में अच्छा नंबर लाओगे और माइंड में आप जीनियस हो। अगर इस क्वेश्चन को आप समझ गए था, वो सब क्वेश्चन सब सिंपल सा था, बस ऐसे ही दिमाग को चाट रहा था, लेकिन एक क्वेश्चन ना माइंडेड क्वेश्चन है, तो आप इसको समझने का कोशिश करोगे। बोल रहा है इस एपी का कौन सा पद और इस एपी का कौन सा पद बराबर होगा। जैसे आप इसको लिख रहे हो 4 के डिफरेंस में लिख रहे हो, 4 के नहीं 6 के डिफरेंस में लिख रहे हो, तो आप लिखते लिखते लिखोगे ना कि 13, 19, 25, 31, 37 एंड 43 एंड 49, इसी प्रकार से आप लिखते जाओगे। एंड इसको आप काम करके लिख रहे हो तो 69, 68, 67, 66, 65, 64, 60, इस प्रकार से आप लिखोगे। आप ये कम रहा है और ये बढ़ रहा है, तो ये कमते कमते ही बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टर्म आएगा ताकि दोनों में मिल जाएगा, इसमें भी वो टर्म मिल जाएगा और इसमें भी वो टर्म मिल जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना। 49 के बाद और आगे बढ़ेगा, जैसे 49 के बाद क्या हो जाएगा, तो आप 49 के बाद हो जाएगा 49 में से 6 जोड़ोगे तो मीथिंग्स 55 आ जाएगा, 55 में 6 जोड़ोगे मीथिंग्स 61 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे ना 62 और 61। देखो ई वाला पद आपका और ए वाला पद आपका 62 61, देखोगे इधर पर 63 हो गया आपका, 63 के बाद 62, 62 के बाद 61। देखो इसमें भी आपका 61 आ गया एंड इसमें भी 61 आ गया, आया नहीं आया? यानी इसमें जब इसको मैं लिखा और इसको भी मैं लिखा तो इस एपी का और इस एपी का ऐसा कौन सा पद है जो समान है? कौन सा पद है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नौवां पद इसका समान है। इस एपी का नौवां पद और इस एपी का नौवां पद समान है। लेकिन ऐसे लिखने का टाइम कहाँ रहता है भाई साहब? कहाँ से ऐसा टाइम रहता है? छोटा एपी था बना लिया, बड़ा दे देता। अगर बड़ा दे दिया तो क्या करोगे आप? तो ऐसा बनाने का टाइम नहीं होता है। इसका मैं बात बताता हूँ, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है? देखोगे हमको एपी का एनवां पद बराबर करना है ना। जब एनवां पद बराबर होगा तो टी एनवां पद भी ऑटोमेटिक अपने आप बराबर हो जाएगा। यानी मैं सुनेगा ध्यान से, यहाँ ए के मान 13 हो गया, डी का मान 6 हो गया, ए के मान 13 डी के मान 6, यहाँ पर ए के मान 69 हो गया एंड डी का मान -1 हो गया। अब ध्यान से देख लो मैं सही बनाया हूँ कि नहीं बनाया हूँ। ए का मान 13 हो गया एंड डी के मान 6 हो गया, इसमें से इसके घटाएंगे 6 आ जाएगा। ए का मान 69 हो गया तो और डी के मान 69 में से 68 में से 69 घटाएंगे -1 आ जाएगा। अब मेरे को एपी का ऐसा कौन सा पद है जो एपी का कौन सा ऐसा पद है जो बराबर है, मेरे को तो मालूम नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि टीएन बराबर टीएन लिख देंगे। इसको टीएन बराबर टीएन है, टीएन बराबर टीएन डैश लिख दो, क्योंकि ये अलग टर्म है ये अलग टर्म है, तो इसको हम टीएन डैश मान लिए, इसको हम टीएन मान लिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखोगे, नहीं आप टीएन ही मानो, इसको लिख सकते हो क्या टीएन डैश भी मान सकते हो भाई साहब, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको लिख सकते हो a इंटू एन माइनस 1 इंटू डी, एंड इसको क्या लिख सकते हो तो a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d1। a का मान 13 है, 13 लिख दो, n का मान नहीं पता तो n का मान ऐसे रहने दो, -1 है, d का मान 6 है 6 लिख दो, a1 का मान 69 है 69 लिख दो, n का मान मेरे को नहीं पता तो ऐसे रहने दो, d1 का मान -1 है -1 लिख दो। आप ध्यान से मेरा बात को सुनना, आप लोग ध्यान से, 13 है 13 लिख दो, 6 मल्टीप्लाई करेगा 6x माइनस 6 आ जाएगा, 6n माइनस 6 आ जाएगा, 69 है 69 रहने दो, प्लस माइनस माइनस n आ जाएगा एंड प्लस 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 1 आ जाएगा। आप लोग मेरा बात को ध्यान से सुनना, 13 में से 6 को घटाएंगे 7n बचेगा, 6n को आप ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना।
69 में अगर 1 जोड़ेंगे तो 70 आएगा, कोई दिक्कत ना, कोई दिक्कत ना। माइनस एन है, माइनस आप एन लिख दो, एन को आप इधर भेज दो, 7 को आप उधर भेज दो, एन को आप इधर भेज दो, 7 को आप उधर भेज दो, तो 6n प्लस एन, माइनस में था प्लस में, 70 इधर भेजोगे -7 आ जाएगा। इस बात को आप गौर फरमाइएगा मेरे हुजूर। आप यहाँ 6n और n को लिख सकते हैं 7n, और इस से 70 में से अगर 7 को घटाओगे तो बचेगा आपका 63, और 9 7 63, n का मान 9वां, यानी कौन सा पद बराबर होगा, 9वां पद बराबर होगा। मैंने आपको अभी बोला था, अगर इस बात को समझ गए तो आप जीनियस हो, आपका माइंड सही है। इस एपी को मैंने लिखा, इस एपी को लिखा, कौन सा पद बराबर होगा, 9वां पद बराबर होगा। मैंने अभी लिख कर भी बताया था 9वां पद बराबर था, 9वां पद बराबर है। मैंने इसका ए का मान लिख दिया, डी का मान लिख दिया, ए का मान लिख दिया, डी का मान लिख दिया, टी एन डैश बराबर कर दिया। मैंने फॉर्मूला से सोल्व करके मैंने प्रूफ करके ला दिया कि इसका एनवां पद 9वां पद जो है बराबर है। समझ में आ गया? आ गया। मैं इरेज कर दूं, इरेज करता हूँ इसे। समझ में आ गया आपको? आ गया। चलो अगला क्वेश्चन है, 54 है, बीच में गैप है, बीच में गैप है, एंड 42 है। इस बीच गैप को आपको भरना है। वीडियो लॉन्ग तो नहीं हो रहा है मेरे सिस्टर ब्रो लोग, 5 मिनट का और मैं वीडियो बनाऊंगा। 41 मिनट का हो गया तो 5 मिनट का और, वरना लॉन्ग वीडियो कोई देखना पसंद नहीं करता है, स्किप करके निकल देगा, फिर बोलेगा क्या फालतू का बकवास किया जा रहा है पागल इंसान की तरह। तो मैं शॉर्ट ही वीडियो बनाता हूँ, 40 से 45 मिनट का वीडियो बनाता हूँ। अभी क्वेश्चन तो इसका बहुत बचा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन बचा हुआ है, तो क्या ही करूँ भाई, सब रहने दो। एक क्वेश्चन मैं ये बता देता हूँ, एक क्वेश्चन बताने के बाद एक मस्त वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको। इस इसका लुप्त पद निकालना है। यहाँ कौन सा पद भराएगा भाई साहब, मैं बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। यदि हमको डी का मान पता हो जाता, यदि हमको सार्वंतर पता हो जाता, तो सार्वंतर को मैं इसमें जोड़कर मैं इसमें लिख देता, लेकिन सार्वंतर का मान हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सार्वंतर निकालते हैं। निकाल ले सार्वंतर, निकालते हैं। सार्वंतर समझ लो ना, कॉमन डिफरेंस। क्या कॉमन डिफरेंस? देखोगे ए का मान आपका 54 हो गया, लास्ट पद टीएन का मान 42 हो गया। कितना पद है बोलो, एक पद, बोलो 1 2 3 4, एन का मान कितना हो गया, 4। कितना हो गया भाई साहब, 4। हमको डी नहीं पता, चलो हम डी निकालते हैं। टीएन का फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। बोलो टीएन का मान 42 है, 42 रख दे, ए का मान 44 है, 54 है, 54 रख दे, प्लस एन का मान कितना है, तो एन का मान 4 है, 4 रख दो, माइनस 1 है, 1 रख दो। डी का मान हमको नहीं पता, डी का मान ऐसे रहने दो। 42 है, 42 रखने दो, 54 को इधर लेकर आ जाओ, 54 इधर आ जाएगा। 4 में से अगर मैं 1 को माइनस कर दूं 3 आएगा, 3D से मल्टीप्लाई करके 3D हो जाएगा। मेरा बात आप लोग नहीं समझ रहे हो। इसमें डी का मान पूछा, डी का मान पता होता तो हम इसमें जोड़कर इसको लिख देते, इसमें जोड़कर इसको लिख देते। जिस प्रकार से आपका एपी होता है 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है, 10 होता है, डॉट डॉट डॉट। देखो इसके बीच में गैप जो है 2 है, हमको 2 पता था, तो अगला पद लिखने के लिए 2 जोड़ दिया, अगला पद निकले के लिए 2 जोड़ दिया, अगला पद निकले के लिए 2 जोड़ दिया। लेकिन सार्वंतर पता रहता तब ना जोड़ा जाता है ब्रो एंड सिस्टर लोग, लेकिन इसमें तो हमको पता ही नहीं ना है। तो पता नहीं होने के कारण हम क्या करेंगे, पहले हम डी को निकालेंगे, डी निकालने के बाद हम जोड़ते जाएंगे, मेरा आते जाएगा। तो मैं डी निकाल रहा हूँ। आपका टीएन लास्ट पद दिया हुआ है, पदों की संख्या 4 है, 4 दिया हुआ है, पहला पद दिया हुआ है, पहला पद मैंने लिख दिया। देखोगे ध्यान से, 54 में से अगर मैं इसको घटाऊंगा तो मीथिंग्स मेरा 12 बचेगा। 3D है, 3D रहने दो, 12 ही बचेगा, 12 बचेगा। यहाँ से यहाँ काटेंगे, डी बराबर -4 आ जाएगा। -4 को तुमको ऐड करना है। जब 54 में -4 को तुम ऐड करोगे, जब 54 में -4 को तुम ऐड करोगे तो 54 के 54 प्लस माइनस -4, इसमें से घटेगा 50 हो जाएगा, तो तुम्हारा 50 हो गया। इसमें फिर से -4 को ऐड करोगे तो -4 को ऐड करो, 50 -4 घटने के बाद कितना 46 आ जाएगा, 46 लिख दो। 46 में फिर से तुम 4 को ऐड करोगे तो तुम्हारा 46 - 4 बराबर 42 आ जाएगा, जो आपका 42 लिखा हुआ है। इस प्रकार से गैप वाले पद को निकाला जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? आ गया। मैं इरेज कर दूं,
कर दूं कर दूं कर दूं कर दूं। आपका एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, आप लोग देखोगे। बोल रहा है क्या, बोल रहा है 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें जो 5 से विभाजित हो। चलो ध्यान से देखोगे आप लोग। 3 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना जो 5 से विभाजित है। मैं इस चैप्टर को यहाँ पर मैं एंड करता हूँ, वीडियो मेरा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ इस वीडियो को। ऐसे जो भी बेसिकली जो क्वेश्चन था ना इम्पोर्टेंट, मैं सब बता दिया आपको, सब बता दिया। बस 1 या 2 क्वेश्चन ही बताया हूँ, लेकिन सब बता दिया आपको। तो उस क्वेश्चन के बेस के आधार पर पूरा 5.2 को बनाना चाहोगे ना, बना लोगे। मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 5.2 पूरा बना लोगे, अगर आप बनाना चाहोगे तो दिल से, ठीक है। मैंने आप लोग को बोला था भाई साहब 8, 9 और 10 के लड़के लड़की के पास GF और BF होते हैं, इसी में अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं 8, 9, 10 के बच्चे लोग। अगर इस उम्र से निकलकर, और एक इंटर का होता है, उसमें GF BF का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें ना कैरियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है कि हमको क्या करना है, समझ में आया। तो इंटर को बेस्ट करने के लिए हमको 8, 9, 10 को बेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बेस्ट हो नहीं पाता। क्यों नहीं बेस्ट हो पाता? क्योंकि हमारी खुशी जो है किसी और खुशी के पास है, तो वो खुशी के पीछे भागे के कारण मेरी खुशी भी गायब हो जाता है, मेरा कैरियर भी चौपट हो जाता है। मैं अपने पे नहीं बोल रहा हूँ, तुम लोग पे बोल रहा हूँ। तुम्हारा भी कैरियर चौपट हो जाएगा, उस खुशी का भी कैरियर चौपट हो जाएगा। तो आप क्या करो, उस खुशी को छोड़ो, अपने कैरियर को देखो 8, 9 और 10 तक। उसके बाद इंटर में अपना आप रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगा, मेरे को कुछ करना है, ठीक है। तो 8, 9, 10 आप सुधर के रह जाओ, अच्छे से एग्जाम दो, अच्छे नंबर लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लो। अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा, आपका इंटर में नंबर बेस्ट होगा, इंटर में नंबर बेस्ट हो जाएगा, मज़ा आएगा। चलिए, 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से कहाँ तक बनती है? तो 3 अंकों वाली संख्या मैं आपको बता दूँ 100 से लेकर 999 तक बनती है। 100 से लेकर 999 तक बनती है, आपको पता होना चाहिए। 100 से लेकर कहाँ तक बनती है? 999 तक बनती है। अब 100 से 999 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? अब सोचो, 100 से 999 के बीच 5 से कटने वाली कितनी संख्या है? तो पहले तो मेरे को लग रहा है कि 100 ही कट जा रहा है ना। जो पहला अंक कटा वो आपका A का मान हो गया। किसका मान हो गया? A का मान। समझ में आया? किसका मान हो गया? A का मान। डरना नहीं, ठीक है, A का मान हो गया। सबसे लास्ट वाला कौन सा कटता है? सबसे लास्ट वाला कौन सा कटता है? अब सोचो, सोच पाया? तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे लास्ट वाला कौन सा कटता है? लास्ट वाला निकालने के लिए आप क्या करोगे? 999 है, 5 से भागा दोगे, 1 जा लगाओगे, 4 आएगा, 9 से लगाओगे, 9 × 5 = 45 आ जाएगा आपका। 4 आएगा घट के, 4 आने के बाद 49 आएगा, फिर 9 × 5 = 45 लगा दोगे आप, आपका 4 आया। इस 4 को 99 में आप घटा देना, 999 में घटा दोगे तो आ जाएगा आपका 995। यानी आपका सबसे लास्ट टर्म जो कटने वाला है, लास्ट टर्म आपका कटने वाला है 995। कौन सा कटने वाला है? 995। सबसे लास्ट में कटता है कौन? 995। तो आपका T का मान हो गया 995। T का मान कितना हो गया? 995। और मैं आपको एक खास बात बताता हूँ, इसमें D का भी मान दिया हुआ है। आप एक बात सोचो, जब अभी 100 कट रहा है तो अगला पद आपका 105 कटेगा, अगला पद 110 कटेगा, अगला पद 115 कटेगा, अगला 120 कटेगा। आप अब एक बात को ध्यान से देखो, एक बीच का गैप 5 है, 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 यानी सारवंतर आपका 5 हो गया। सारवंतर कितना हो गया? 5 हो गया।
आप सारवंतर को कैसे भी याद रख सकते हो इसमें, ऐसा क्वेश्चन में जिससे कटने की बात बोले वही आपका सारवंतर है। 5 से विभाजित होगा 5 सारवंतर, 7 से विभाजित होगा 7 सारवंतर, 3 से विभाजित होगा 3 सारवंतर, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस इंग्लिश में बोलते हैं। समझ में आया? आया समझ में। यानी हमको डी का मान पता हो गया, लास्ट पद भी पता हो गया, ए का भी मान पता हो गया। अब बात बोलना है कि इसमें कितनी संख्या जो है 5 से विभाजित होने वाली है। यानी हमको एन का मान नहीं पता है, कितनी संख्या जो है 5 से विभाजित होने वाली है, तो हमको एन का मान नहीं पता है। टी एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को लगा देंगे। अब आप क्या करोगे, टी एन का मान दिया हुआ है आप यहाँ पे रख दोगे, ए का मान रख दोगे, एन का मान पता नहीं है, डी का मान 5 है, आप डी का मान 5 रख दोगे। देखो मैं रखता हूँ 995, ए का मान 100, एन का मान नहीं पता, -1 है -1, एंड डी का मान आपका 5 है, 5 रखा। इन 995 माइनस इधर भेजोगे तो -100 आएगा। अब 5 मल्टीप्लाई करेगा 5 इन -5 हो जाएगा। 995 में से अगर 100 को आप घटाओगे तो 885 आ जाएगा आपका, सॉरी 895 आ जाएगा आपका, 895 आ जाएगा। और जो -5 है बराबर किधर लेकर आ जाओगे, +5 हो जाएगा। 5 है 5 रहने दो, जब आप इसको जोड़ोगे तो आपका 900 आ जाएगा, बराबर 5 है 5 रहने दो। आप अगर इसको काट दोगे तो मीथिंग्स मेरे को कितना आने वाला है मैं बताता हूँ आपको। 900 डिवाइडेड 1 जा 5 4 8 5 40 0, 180 आने वाला है। कितना आने वाला है, 180। यानी जब मैं 100 से 999 तक लिखता हूँ तो 5 से जो कटने वाली संख्या है वो 180 संख्या है। कितनी संख्या है, 180। समझ में आया आप लोग को? आपका 5.2 जो था 5.2 मैंने खत्म किया। समझ में आया? आप लोग का रिस्पॉन्सिबिलिटी यही बनता है ब्रदर एंड माय सिस्टर, आप 5.2 को मन से बनाओ, दिल से बनाओ, मजा आएगा। ठीक है, चलिए आज यहाँ पर हम लोग अलविदा कहते हैं। अब अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे, अगले टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, जो आपका टॉपिक होगा 5.3 होगा। 5.3 में हम लोग मिलेंगे। 5.3 थोड़ा सा लेंदी सा चैप्टर है, बस उसमें सिद्ध करना है, वही बहुत प्रॉब्लम करता है। एक का क्वेश्चन आपका 2 बोर्ड जाएगा। ठीक, चलिए जाते जाते मैं आपको बात बोलता हूँ, कीप अ स्माइल ऑन योर फेस। Keep a smile on your face. Thank you. Bye bye. Have a good day.